प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, मेरे इस नए वीडियो में भक्ति सागर के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति मतलब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ थोड़ा सा पाठ करेंगे। उसके बाद फिर मैया का द्वादश अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। चलिए शुरू करता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो स्तवन्ननन्ताय। ओम सहस्रमूर्ते। ओम सहस्रपादाक्षि। ओम शिरोरुबावे। ओम सहस्रनामने। ओम पुरुषाश्वासते। ओम सहस्रकोटि। ओम युगधारणे नमः। नमो नमः। ओम धर्मगोपाओ धर्मकृद्धर्मी शतक्षरमक्षरम् अभिज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणौ गवस्तिनेमि सत्त्वस्थौ सिंहो भूतो महेश्वरौ आदिदेवो महादेवो देवेशो देवव्रतगुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनौ पुरातनम अधर्मियों का नाश करने से विदारण है। प्राणियों को गहरी नींद में सुलाने से आप स्वापन हैं। स्वतंत्र होने से आप स्ववश हैं। सर्वव्यापक होने से आप व्यापी हैं। अनेक रूप होने से आप नेकात्मा हैं। जगत के अनेक कर्म करते हैं, इससे आप नेक कर्म कृत हैं। अखिल विश्व आप में निवास करता है, इससे वत्सल हैं। भक्तों पर स्नेह से वत्सल हैं। वत्सल रूप होने से वत्सी हैं। अनेक गुण आपके गर्भ में हैं, इससे रत्न गर्भ हैं। धनु के स्वामी होने से आप धनेश्वर हैं। धर्म की रक्षा करने से धर्मगुप हैं। धर्म संस्थापन करने से धर्मकृत हैं। धर्म के आधार होने से आप धर्मी हैं। आत्मा और देह रूप सत्य और असत्य हैं, इससे आप सत है। प्राणी मात्र की देह नाशवान है, इससे क्षर हैं। अविनाशी होने से अक्षर हैं। आपको भेद का ज्ञान नहीं, इससे अभिज्ञाता है। सूर्यवत तेज रूप होने से सहस्रांशु हैं। शरीर भृत भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणम सोमपो अमृतम सोमा पूंजित पुरुषोत्तम। समस्त प्राणियों के धारण करने से आप विधाता हैं। आप चैतन्य रूप होने से कृतलक्षण हैं। सूर्य रूप में स्थित हैं, इससे आप गवस्थी नेमी हैं। सत्य गुण का प्रकाश करने से आप सतवस्त हैं। सिंह के समान होने से सिंह हैं। सब प्राणियों के महान ईश्वर होने से भूत महेश्वर हैं। सबके आदि कारण होने से आदिदेव हैं। आपसे परे कोई देव नहीं है, इससे आप महादेव हैं। देवताओं में प्रधान होने से आप देवेश हैं। भरण पोषण करने से आप देवभ्रत हैं। सबके शिक्षक होने से आप गुरु हैं। सर्वोत्कृष्ट होने से उत्तर हैं। गौओं के पालने से गोपति हैं। प्राणी मात्र की रक्षा करने से गोप्ता हैं। ज्ञान से जाने जाएं, इससे ज्ञान गम्य हैं। आदिदेव होने से आप पुरातन हैं। शरीर का पोषण करने से आप भूत भ्रत हैं। परमानंद के भोगने से भोक्ता हैं। वानराधीश होने से आप कपिंद्र हैं। धर्म की मर्यादा होने से आप भूरी दक्षिण हैं। देवता रूप होकर सोमपान करने से आप सोमप हैं। मोहनी रूप से अमृत पिलाने से आप अमृतप हैं। पुष्टि करने से सोम हैं। सबको जीतने से पुरुजित हैं। विनयो जयो सत्यसंधोदार सारहौ साततां पति जीवो विनीतां साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमहौ अम्भो निजीरनन्तात्माम्भौ दधीशयुन्तकौ अजो महारहौ स्वाभाव्यो जितामृतौ ब्रह्मोदरहौ आनंदो नंदो नंदौ सत्यधर्मा त्रिविकम वर्षी गबलाचार्यो कृतज्ञो मेदिनीपति। सबको जीतने से पुरुष हैं। विश्व रूप धारण करने से पुरुषोत्तम हैं।
दुष्ट को दंड देने से विनय है और जीतने से जय है। सत्य प्रतिज्ञ होने से आप सत्य संध है। दान के योग्य होने से दासार हैं। यादवों के पति होने से आप सातवताम पति हैं। प्राणों को धारण करने से आप जीव हैं। नम्र होने से विनम्र विनयता हैं। सबके धर्माधर्म के देखने से साक्षी हैं। मुक्तिदाता होने से मुकुंद है। अपार बल होने से अमित विक्रम है। देवताओं के निवास स्थान होने से अम्भो निधि है। व्याप्त होने से अनंतात्मा है। क्षीर सागर में शयन करने से महोदधिशय है। प्राणियों का नाश करने से अनंतक है। अजन्मा होने से आप अज हैं। बड़ी पूजा के योग्य होने से महार हैं। नित्य सिद्ध होने से स्वभाव्य हैं। राग द्वेषादि जीत लेने से जिता मित्र हैं। ज्ञानियों को आनंद देने से प्रमोदन है। आनंद स्वरूप होने से आनंद है। सबको प्रसन्न करने से नंदन है। विषय वासना रूप सुख के न होने से नंद है। धर्म ज्ञानादिक सत्य होने से आप सत्य धर्म है। वामन रूप धारण करने से आप त्रिविक्रम है। त्रिपद स्त्रीदशाध्यक्षौ महाशृंग अकृतान्तकृतौ महावराहो गोविन्दौ सुषेणं कनकाङ्कदी गुह्यो गम्भीरो गहनो गुप्तश्च चक्रगदाधरौ वेदाः स्वाङ्गो अजितौ कृष्णो दृढ़ संकर्षणो अच्युत वर्णो वारुणो वृक्ष पुष्पराक्षो महामनहम्। समस्त ज्ञाता हैं। इससे महर्षि कपिलाचार्य हैं। थोड़े धर्म को बहुत मानने से कृतज्ञ हैं। पृथ्वी के रक्षक होने से मेदिनीपति हैं। 3 पैर से त्रिलोकी नापी इससे त्रिपद हैं। देवताओं के स्वामी होने से त्रिदशाध्यक्ष हैं। 12 रूप धारण करने से महाशृंग हैं। सृष्टि का श्रृंगार करने से कृतांतकृत हैं। बड़े 12 रूप होने से महावराह हैं। वेदांत वाक्य रूप वाणी से जाने जाते हैं सो गोविंद हैं। शुद्ध गुणात्मक हैं इससे सुषेण हैं। सुवर्ण के बाजू पहनने से आप कनकांगदी हैं। गुप्त रहने से गुह्य हैं। ज्ञान ऐश्वर्य से युक्त हैं इससे गंभीर हैं। आपकी था पाना कठिन है इससे आप गहन हैं। मन और वाणी से अगोचर हैं इससे आप गुप्त हैं। गदा व चक्र धारण करने से चक्र गदाधर हैं। सृष्टि के धारण करने से वेदा हैं। बहुरूपिया होने से स्वांग हैं। अजय होने से अजित हैं। श्याम वर्ण हैं इससे आप कृष्ण हैं। अच्युत रूप होने से दृढ़ हैं। सब प्रजा को अपनी ओर खींच लेते हैं इससे संकर्षणोच्युत हैं। जलाधिकारी होने से वरुण हैं। वशिष्ठ रूप होने से वारुण हैं। वृक्ष की तरह अचल होने से वृक्ष हैं। भगवान बगानंदी बनमादि हलायुधौ आदित्यो ज्योतिरादित्यो सहस्रणुर्गति सत्तम सुधन्वां खण्डपरु शूद्रारूढो द्रविणं पदौ दिवि सप्रक सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजौ त्रिशामा सामगौ साम निर्वाण भेषज भिषगौ। हृदय में प्रकाश करने से पुष्पराक्ष हैं। मन ही से उत्पत्ति पालन नाश करने से मामना है। सबके पूज्य होने से भगवान हैं। प्रलय काल में नाश करने से भगा हैं। सुखरूप होने से नंदी हैं। वैजंती माला के पहनने से बनमाली हैं। हल आयुध लिया इससे हलायुध हैं। आदित्य के पुत्र होने से आदित्य हैं। सूर्य में ज्योति होने से ज्योतिरादित्य हैं। सुख दुखादिकों के सुख दुखादिकों के सन्नि से सहस्रणु हैं। सदगति देते हैं इससे आप गति सत्तम हैं। धनुष धारण करते हैं इससे सुधन्वा हैं।
परशुराम रूप होने से आप खंड परशु हैं, दारुण रूप हैं इससे दारुण हैं, मनवांचित फल के देने से आप द्रविण प्रद हैं, स्वर्ग रूप होने से दिव्य स्पृक हैं, चारों वेदों का विस्तार करने से सर्वदिव्य व्यास है, विद्या के पति होने से आप वाचस्पति हैं, बिना योनि के पैदा होने से अनो निज हैं, वेद त्रयी द्वारा स्तुति के योग्य होने से आप त्रिशामा सामगौ साम निर्वाणं वैशजाभिषक संन्यासकृच्छं शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणं शुभांगं शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयो गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियौ अनिर्वर्ती निरे निवित्तात्मा संसेतां सें कृच्छवौ। वेदत्रयी द्वारा स्तुति के योग्य होने से आप त्रिशामा हैं, सामवेद के गाने से सामवेद से गाने योग्य हैं, इससे सामक हैं, परमानंद रूप होने से साम निर्वाण हैं, औषधि रूप होने से भेषज हैं, वैद्य रूप होने से विषक हैं, संन्याश्रम निर्माण करने से आप संन्यास करते हैं, शांति देने से आप सम हैं, शांति रूप होने से आप शांत हैं, सबके आधार हैं इससे आप निष्ठा हैं, शांत स्वभाव है इससे आप शांति हैं, सबको प्राप्य होने से आप परायण हैं, सुंदर अंग होने से शुभा हैं, शांति देते हैं इससे शांतिदः हैं, प्रजा को रचने से सष्टा हैं, लीला करने से आप मुकुंद हैं, शेष शाही होने से कुवजेशय हैं, गौओं के हितकारी होने से गोहित हैं, भूमि के पति हैं इसलिए गोपति हैं, गुप्त होने से आप गुप्ता हैं, कृपाल होने से आप वृषभाक्ष हैं, धर्मप्रिय होने से आप वृषप्रिय हैं, देवासुर संग्राम और धर्म से पीछे नहीं हटते इससे अनिर्वर्ती हैं, विषय वासना से निवृत्त होने से निवृत्तात्मा है, संसार को सूक्ष्म करने से संक्षेपता है, उत्पन्न किए हुए की रक्षा करने से सेमकृत है, स्मरण मात्र से पवित्र करते हैं इससे शिव हैं। अनिर्वर्ती निवीतात्मां संकृतां सेमकृत्वा श्रीवत्क्षा श्रीवासौ श्रीपति श्रीमतांबरौ श्रीदौ श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनहं श्रीधरौ श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्राशयौ स्वक्ष स्वंग सतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरौ विजितात्मा विधेयात्मा सतकीर्ति छन्न संशयौ। शिव है, वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करने से श्री वत्स वक्षा है, हृदय में लक्ष्मी का निवास होने से श्रीवास हैं, लक्ष्मी के पति होने से श्रीपति हैं, समस्त संपत्तियों तथा ऐश्वर्य से युक्त तथा श्रेष्ठ होने से श्रीमतांबर हैं, श्री देने से श्रीदह हैं, लक्ष्मी कांत होने से श्रीशाह हैं, लक्ष्मी जी के हृदय में निवास करने से श्रीनिवास हैं, लक्ष्मी के निवास स्थान होने से श्रीनिधि हैं, कर्मानुसार विभव होने से श्री विभावन हैं, जगत जननी लक्ष्मी को धारण करने से आप श्रीधर हैं, उपासकी के कल्याण करने से श्रीकर हैं, जीवों का कल्याण करने से श्रेय हैं, लक्ष्मीवान होने से श्रीमान हैं, त्रिलोकीनाथ होने से त्रिलोकत्रयाश्रय है, सुंदर नेत्र होने से स्वच्छ है, सुंदर अंग होने से स्वंग है, सैकड़ों रूप होने से शतानंद है, परमानंद रूप होने से नंदी है, नक्षत्रादिकों के ईश्वर होने से ज्योतिर्गणेश्वर है, वन को विजय करने से विजितात्मा है, आपके आत्मस्वरूप को कोई नहीं जान सकता, इसलिए विजितात्मा विधेयात्मा सतकीर्ति संशय इससे अविधेयात्मा है, उदीर्णौ सर्वतश्च सुरनीच सार्थचर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनम् अर्चिस्मानर्चितं कुम्भौ विशुद्धात्मा विशोधनम् अनिरुद्धो अप्रतिरथौ प्रद्युम्नो अमितविक्रमौ कालनेमी वीर सौरी सूर्यजनेश्वरौ त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशकारी कामदेव कामपाल कामी कांतकृतागमः अनिर्देश्य वपु विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयौ ब्रह्मणो ब्रह्मकृत ब्रह्म विवर्जनं ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियौ
सत्य कीर्ति होने से सत्कीर्ति हैं, सबके संशय को दूर करने से छिन्न संशय हैं, श्रेष्ठ होने से उदीर्ण हैं, सबको देखते हैं, इससे सर्वतक्ष तसचक्षु है, कोई ईश नहीं, इससे अनीश है, विकार होने से शाश्वत स्थिर है, पृथ्वी पर सोने से आप भूषय हैं, पृथ्वी को भूषित करने से भूषण है, चराचर में आप विभूति हैं, इसे भूति है, शोक रहित होने से भी शोक है, भक्तों के शोक का नाश करके आप शोक नाशक हैं, सूर्य चंद्रमादिकों के प्रकाशक होने से अर्चिष्मान है, ब्रह्मादिक आपकी पूजा करें, इससे अर्चित है, आप में सब वस्तु लीन है, इससे कुंभ है, विशुद्ध आत्मा होने से आप विशुद्ध आत्मा हैं, नाशक होने से विशोधन है, शत्रु आपको नहीं रोक सकते, इसे अनिरुद्ध हैं, आपका कोई विरोधी नहीं, इससे अप्रतिरथ हैं, बहुत धन होने से प्रद्युम्न है, अपरिमित पराक्रम होने से अमित विक्रम है, काल नेमी असुर को मारने से काल नेमी निहा है, बलवान होने से वीर है, सूर्यकुल में उत्पन्न होने से शौर्य हैं, सूरवीरों के भी ईश्वर होने से सूर्यजनेश्वर है, तीनों लोगों की अंतरात्मा होने से त्रिलोकात्मा है, तीनों लोगों के ईश्वर होने से त्रिलोकेश हैं, सूर्य चंद्रमा की किरण सदेश आपके केश हैं, आज से आप केशव है, केसी दैत्य को मारने से केशिहा है, संसार को हरते हैं, इससे आप हरि हैं, सौंदर्य युक्त होने से कामदेव हैं, कामियों की इच्छा को पूर्ण करते हैं, इससे कामपाल है, कामनाओं से पूर्ण होने से कामी है, गोपीनाथ होने से कांत है, श्रुति स्मृति रूप आगम करने से कृतागम है, अवर्णनीय दिव्य शरीर होने से अनिर्देश्य बपु हैं, व्यापक होने से विष्णु हैं, पराक्रमी होने से वीर है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न होने से अनंत है, अर्जुन रूप होने वो अनंत धनु को जीतने से धनंजय है, तप वेद सत्य ज्ञान के अधिकारी होने से ब्रह्मण्य है, तपादि के करने से ब्रह्मकृत हैं, ब्रह्म रूप से सबको रचते है, इसलिए ब्रह्मा है, महाक्रमो महाकर्मा मा तेजा मोरगाऊ मा क्रतुर्म मा यज्वा मा यज्ञो महावी स्तव्याौ स्तव प्रियौ श्रुतं श्रुति श्रोतारण त्रिभः पूर्णं पूरितां पुण्यं पुण्यकृतिरनामयौ मनोजवसीतीर्थकरौ वसुरेता वसुप्रदौ वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुम्नां हवि सद्गति सत्कृतिः सत्ता सद्भूति सत्यप्राणं सूरसेनो यदुश्रेष्ठं सन्निवासौ सुयामनं भूतवासो वासुदेवौ सर्वासु निलयो अनलौ सत्यादि लक्षण से युक्त व्रत होने से ब्रह्म है, तपादिकों के बढ़ाने से आप ब्रह्म विवर्धन है, वेद और वेदार्थ को जानते हैं, इससे ब्रह्म विद है, वेद का उपदेश करने से आप ब्राह्मण हैं, वेदाधिक आपके रूप में से ब्रह्मा है, आत्मभूवेद को आप जानते हैं, इससे ब्रह्म के वेद वेदता आपको प्रिय है, इससे आप ब्राह्मण प्रिय है, बामन रूप में बड़ी बड़ी डग भरी से महाक्रम है, बड़े बड़े कर्म होने से आप महाकर्मा है, सूर्यादिक आपके तेज होने से महातेजा है, शेष रूप होने से महामहोरग है, बड़े बड़े यज्ञ रूप होने से महाकृतु है, अश्वमेध यज्ञ करने से महायज्ञ है, यज्ञ रूप होने से महायज्ञ है, प्रलय में सबको अपने में लीन कर लेते हैं, से आप महाकवि हैं, स्तुति के योग्य होने से स्तव्य है, स्तुति आपको प्यारी है, इससे स्तव प्रिय है, जिस स्तुति से स्तुति के योग्य हो वह भी आप ही है, इससे स्रोत है, स्तुति रूप होने से स्तुति है, स्तुति करने वाले भी आप ही हो, इस कारण आप स्तोता है, पंच आयुधों से प्राणी को बचाते हैं, इससे रण प्रिय है, सब काम और शक्तियों से युक्त होने से पूर्ण है, कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं, इससे पूर्णता है, पाप नाशक होने से आप पुण्य हैं, पवित्र कीर्त होने से पुण्य कृति है, भीतर की शक्ति से रहित हो, इस कारण अनामय है, मन के सदृश वेगवान होने से मनोजीव है, वेदादि विद्या तीर्थ रूप बनाने से तीर्थकर है, सुवर्ण वीर्य होने से वसुरेता है, धन के देने वाले हैं, इससे वसुप्रद है, मोक्षदायक होने से वसुप्रद है, वसुदेव के पुत्र होने से वासुदेव है, चराचर आप में है, इस कारण वसु हैं, सब में आपका मन बसता है, इससे वसु मना है, यज्ञ में हवि रूप हैं, इस कारण हवि है, महात्माओं को मोक्ष देने से सद्गति हैं, जगत की रक्षा करने से सत्कृति हैं, वेद शून्य होने से सत्ता है, सब रूपों में रहने से सद्भूति हैं, उत्कृष्ट अयन होने से सत्य परायण हैं, सूरवीरों की सेना से युक्त होने से सूरसेन है, युद्धकुल में श्रेष्ठ होने से यदुश्रेष्ठ हैं, विद्वानों के आश्रय से
आश्रय हैं, इसलिए सन्निवास हैं। यमुना के तीर पर विहार करने से सुयामुन हैं। सुयामुन है भूतवासु वासुदेव सर्वा सुनीलो सुनीलयो अनल दर्पहा 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 दर्प दो दृप्तो दुर्धरो अथा पराजित। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। अब माता के द्वादश अध्याय को आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत करूंगा। द्वादश अध्याय देवी चरणों के पाठ का महात्म। बिजली की रेखा की मान्यत कांत वाली सिंह के स्कंद पर विराजमान भयानक रूप तथा तलवार तथा ढाल हाथ में लिए अनेकों कन्या से सेवित, हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पास तर्जनी मुद्रा धारण करने वाली अग्निमयी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली त्रिनेत्रा दुर्गा देवी का मैं भजन करता हूँ। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय दूर कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ का वध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे और जो एकाग्र होकर अष्टमी चतुर्दशी नवमी तिथियों में भक्तिपूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरी तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शत्रु से, न अग्नि से, न जलराशि से कभी भय होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्र चित्त होकर पढ़ना चाहिए और भक्ति से सदा सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों पापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्नि होत्र एवं महोत्सव में मेरे सभी चरित्रों का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिन जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन धान्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, उसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर जो मेरा महात्म्य श्रवण करते हैं उनके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। रात में देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्यों में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता करने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भलीभांति नाश करने वाला है। इसे पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरा सान्निध्य प्राप्त करा देता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से वर्ष भर जो यह मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आरोग्य प्राप्त होता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है। उसके श्रवण करने पर पुरुषों को भैरियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवतागणों, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं एवं महर्षियों ने, ब्रह्मर्षियों ने जो स्तुतियाँ की हैं और ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी मंगलमयी बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में घिर जाने पर, निर्जन स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर,
क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, उसकी कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़नी हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों में से इस मेरे अद्भुत चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। शेर आदि हिंसक जानवर, डाकू तथा शत्रु मेरा चरित्र स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। ये सभी देवता जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। अब बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जब देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया तो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था। अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशंभ के भी मारे जाने पर बाकी के बचे हुए दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा क्या करती हैं। यह देवी विश्व को मोहित करती हैं, यही जगत को पैदा करती हैं, अपने आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं और विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उन्हीं ने ही सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है, वही समय समय में महामारी हो जाती है। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की रक्षा क्या करती हैं। मनुष्यों के उन्नति समय में वही देवी घर में बुद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजा तथा स्तुति करने पर यह देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती हैं। जय माता भगवती जगदम्बा, जय शेरां वाली माता की जय हो। ओम शेरां वाली जगदम्बा भगवती माता की जय हो। शेरां वाली ओम भगवती जगदम्बा की जय हो।